आज मैं आ गया हूँ ट्रेड फेयर में। यहाँ पे मैं आपको डीप डाउन दिखाऊंगा कि इवेंट वाले की नज़र से कैसे हम एक ट्रेड फेयर को देखते हैं। तो चलते हैं व्लॉग के साथ। इस सफ़र की शुरुआत हमारी गाड़ी के साथ हुई और हमने अपनी गाड़ी के अंदर बैठे और इस गाड़ी ने हमें लेके आ गई प्रगति मैदान। यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा एंट्रेंस गेट और सारे क्रू मैनेजर इतनी सारी भीड़ को संभालने के लिए वहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी, मिलिट्री वाले, पुलिस वाले सब मिलके अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। चेक इन के बाद हमने एंट्री ली और फिर हमें मिला पाथवे। अब इस पाथवे के अंदर राइट एंड लेफ्ट अच्छे खासे बैनर्स के साथ डेकोरेशन की हुई गई थी। इसका मतलब ये है कि अच्छा खासा स्पॉन्सरशिप उठा रहे हैं ये। कहीं चलने से पहले एक बार समझ लेते हैं ये है इवेंट का लेआउट। और जो भी इवेंट मैनेजमेंट के बच्चे हैं वो तो देखते ही समझ गए होंगे ये क्या है, कैसे बनाना है। और अगर अभी तक आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप हमारा मास्टर्स ऑफ इवेंट मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हो इवेंट यूनिवर्सिटी से। लेकिन उसको ज्वाइन करने के लिए आपको मिनी के एग्जाम देने होंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है यूट्यूब के अंदर। तो पहले आप वो कर लो और यहाँ से शुरू करते हैं ट्रेड फेयर के दर्शन हॉल मैनेजर के साथ। वेलकम टू गुजरात। इनकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी है। तो चलते हैं गुजरात के अंदर और यहाँ पे जाके हमने देखा कि यहाँ होस्टेस नहीं है, आंटी को बिठाया हुआ है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, बट कोई ना, हम फिर भी इनको नंबर दे देंगे अपना। और अगर आप इवेंट प्लानर हो तो आप भी अपना नंबर शेयर करना सीखो। उसके साथ 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 हम ये देखेंगे कि इन्होंने फ्लोर बनाया हुआ है जो 6 इंचों का है। और देख रहे हो फायर एक्सटिंग्विशर भी लगाए हुए हैं। एनडीएमसी की एंट्री जो बहुत प्यारी लग रही है, जहाँ पे हेलोजन लाइट स्क्रीन्स का यूज करा गया है। यहाँ पे पौधों का बैकलाइट का स्टैंड का यूज करा गया है और इतना प्यारा सा बनाया हुआ है कि देख के ही मजा आ जाए। ये इतना प्यारा सा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं प्रिंटिंग का अजूबा। ऊपर पॉइंट लाइट है, नीचे सन बोर्ड है, फिर टफर मैट है और पीछे विनाइल पेस्टिंग करी हुई है। और अगर मैं पीछे से दिखाऊं तो यहाँ पे पार्क लाइट और ये स्ट्रक्चर देख रहे हो वुडन का बना के ऐसे लगाया हुआ है कि 3D इफेक्ट आ रहा है। ये है स्टॉल का एंटरटेनमेंट। और इसी के साथ आपकी शुभकामनाएं, आपके उद्देश्य पूरे हो, आपको मंजिल मिले। और इसी के लिए हम यहाँ जादू कर रहे हैं। अब बारी आती है दुकानों में जाके वहाँ के फ्री के प्रोडक्ट खाओ, वहाँ से समझो कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। नए नए एंटरप्रेन्योर से मिलो, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे मिलो, जो पुराने एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे मिलो, उनसे समझो कि वो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और जेन्युइनली बता रहा हूँ, जब हम ऐसे स्टॉल्स में जाके विजिट करते हैं ना और उनकी स्टोरी सुनते हैं तो मज़ा आ जाता है। तो उनमें से जो बेस्ट बेस्ट स्टोरीज हैं जो मेरे को बहुत अच्छी अच्छी लगी, तो मैं एक बार अब वो आपको भी दिखाता हूँ कि आपको भी, अगर आप ट्रेड फेयर में अटेंड नहीं भी कर रहे तो भी आप उस ट्रेड फेयर का मेन जो मज़ा है वो आप इसी वीडियो के अंदर 2 मिनट के अंदर वो भी ले लो। अच्छा, आपका ये स्टार्टअप क्या है? हमारे स्टार्टअप का नाम है बेटी इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड। ओके। हम और काम कैसे क्या क्या करते हो? हम लोग सर मशरूम्स के थ्रू एग्रीकल्चर वेस्ट यूटिलाइज करते हैं, जिससे कि पॉल्यूशन और माल न्यूट्रिशन, कुपोषण प्रदूषण दोनों का सॉल्यूशन मिलता है। ओके। और इसे जो है मशरूम कल्टीवेशन करने के बाद जो वेस्ट बचता है, मतलब पूरा पराली को हमने यूज़ किया मशरूम कल्टीवेशन के लिए। उसके बाद जो वेस्ट बचता है उससे हम बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, जैसे ये की रिंग्स हैं, आपको ये रॉ वाला अभी लगा हुआ है, पेंसिल में ये लगा हुआ है, हाँ। लगे हुए हैं, ये सब प्रोडक्ट्स हैं। ये आप देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट सब इसी से पराली से ही बने हुए हैं। ये पराली का सॉल्यूशन है जिसने दिल्ली की नाक में दम कर रखा है। बहुत ही बढ़िया। किसी को आपसे कांटेक्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे? जी, हमसे कांटेक्ट करने के लिए हमारा कांटेक्ट नंबर है 8839575166। हमारी वेबसाइट है www.biotechera.com। ओके, तो आप वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, राइट? हाँ सर, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। अच्छा, और ये अगर वेडिंग कार्ड कोई लेगा अपनी शादी के बाद पेड़ उगाएगा, ऐसा कुछ कह रहे हो आप? हाँ, तुलसी के छोटे पौधे आ जाएंगे इससे। अरे वाह। कितनी बड़ी 100 क्वांटिटी? 100 क्वांटिटी? 100 क्वांटिटी लगभग 120 से 130 के आसपास पड़ जाएगा। और अगर 1000 क्वांटिटी? थोड़ा बहुत और कम हो जाएगा। और अगर आपका प्रोडक्ट किसी को खरीदना हो तो वो कैसे खरीद सकता है? Cocktail.in ये हमारी वेबसाइट है और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे भी हमारे। बहुत ही बढ़िया। इसी के साथ हमने फिर से अपनी जर्नी शुरू करी डेकोर देखने की। और सबसे पहले हम आ गए दिल्ली में। यहाँ पे हमने देखा सनबोर्ड की कटिंग्स पड़ी हुई हैं, लेटर्स लिखे हुए हैं और राउंड लाइट्स लगी हुई हैं। और ऊपर जाके हमने देखा तो एलईडी राउंड लाइट लगी हुई थी और उसके ऊपर दिल्ली पवेलियन लिखा हुआ था। और यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई पंजाब की। और आसपास खाते पीते लोग दिखते तो हमसे समझ ही आ जाता है। और पंजाब में अंदर आते ही देखा हमने बहुत अच्छी ब्रांडिंग करी हुई है, बहुत क्रिएटिविटी के साथ करी हुई है। और ये देख रहे हो आप,
ये है हेलोजन फैन और ये है हमारा फोटो बूथ। और इसी के साथ हम उड़ीसा आ गए और उड़ीसा के अंदर एक कल्चर वाला फील आ रहा था। और यहाँ पे फाइबर एलिमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं जो ज़्यादातर वेडिंग के अंदर होते हैं, और एलईडी स्क्रीन भी लगी हुई थी। और जैसे हम इसके अंदर एंटर लेने का सोचा, राइट हैंड साइड में हमें रोल ऑन स्टैंडी दिखी। और इसी के साथ हमने स्किप करते हुए उड़ीसा को आगे गए और वहाँ हमें दिखा असम। असम ने भी बहुत अच्छा डेकोर करा हुआ था और बाहर पूरा अच्छे से करा हुआ था। एक रॉयल खर्चे वाली फीलिंग आ रही थी असम से। बहुत अच्छा उनका स्टॉल था। और आगे हम गए तो राजस्थान दिखा, और राजस्थान के अंदर एक ट्रेडिशनल फोर्ट वाली फीलिंग थी जो मार्केट इन्होंने अच्छी बनाई हुई थी। उसके बाद हमें दिखा पुंडीचेरी, और पुंडीचेरी के अंदर इनका काफ़ी सिंपल सेटअप था लेकिन अच्छा था। तो हमने दिखा गोवा, और हमने कहा यहाँ बीच होगा, बट गोवा तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया, दिखे तो सिर्फ मोदी जी। और यहाँ पे डेकोर अच्छा था, फ्लावर्स बेच रहे थे एंड दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। फिर हम लद्दाख के बाहर से ही बाहर चले गए और हमने लद्दाख को देखा भी नहीं। फिर हमें दिखा कर्नाटका, और इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा भगवानों की फ़ोटोज़ और खाने पीने का सामान था। इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया हुआ था और इनके स्टॉल्स भी बहुत अच्छे थे। और उसके बाद हमें दिखा पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में सिक्योरिटी चेक था, और बाहर जो माता की उन्होंने मूर्ति लगाई हुई थी वो बहुत अमेजिंग लग रही थी। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बाहर वाला डेकोर बहुत अच्छा लगता है। फिर बारी आई छत्तीसगढ़ की, और फाइनली यहाँ जाके हमें दिखी होस्टेस जो हर इवेंट में कॉमनली देखने को मिलती हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर हमने देखते ही एंटर कर लिया, और वहाँ जाके हमें दिखा हिमाचल प्रदेश का ट्रेडिशनल एंटरटेनमेंट। फिर हमने भी भीड़ को फॉलो करा और हम पहुंच गए यहाँ। तो फाइनली आज की ट्रिप यहीं पे कैसा रहा आज का?